साथ मैं रामचंद्र उरांव। आज आर्थिक गण व्यवस्था जो दुमका जीवन झरना कुकुरतोपा में 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर सेमिनार और कार्यशाला भी आयोजित है। आज रविवार है। आज के दिन हमारे फाउंडर जो आर्थिक गण व्यवस्था के फाउंडर हैं, किस तरह से बाज़ार में निवेश किया जाएगा, किस तरह से करने का हुनर जो हमारे आए हुए हैं यहाँ पर, उसके प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही आज मुझे मौका मिला है इसका इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे पहले हम एडपा न्यूज़ चैनल में इसका स्वागत करते हैं। डॉक्टर टेकाम सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले तो सबको जोहार। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम सिद्धू कान्हू फूलो झानो की जन्मभूमि में हैं और आर्थिक गण व्यवस्था का जो प्लान है उसको लेकर के हम लोग 3 दिन का जो कार्यशाला है उसमें सम्मिलित हुए हैं। तो पहला सवाल सर कि आर्थिक गण व्यवस्था है क्या चीज़, इसका मतलब ख्याल कहाँ से आया, थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताएं। आर्थिक गण व्यवस्था दरअसल बात जो है कोई नया चीज़ नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की पुराना प्रबंधन करने की एक सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है। वो प्राकृतिक संसाधनों को, कृषि उपज को किस टाइप से प्रबंधन करते थे और उन संसाधनों का सामुदायिक लेवल पर कैसे बंटवारा करते थे, क्योंकि व्यक्तिवाद की परंपरा नहीं रही है आदिवासी समुदाय में, वो समुदायवाद की परंपरा ही रही है और उनकी संपूर्ण जो संपदा होती थी वो सामुदायिक संपदा होती थी। किंतु वर्तमान समय में उनके सामुदायिक संपदाएं लगातार घटते क्रम में हैं और वो उन पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि आदिवासियों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से आज के समय में बहुत पिछड़े हुए और ठगे हुए से महसूस करते हैं। तो आर्थिक गण व्यवस्था जो पुरानी हमारी व्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण करते हुए उसमें आर्थिक शब्द जोड़ करके आर्थिक गण व्यवस्था बनाया गया है। जो गण व्यवस्था जो पुरानी परंपरा है, गण धन व्यवस्था, गण मतलब कबीला, व्यवस्था मतलब तंत्र या सिस्टम, तो कबीला सिस्टम, कबीला तंत्र को ही आधुनिक तरीके से, ताकि सभी आदिवासी समुदाय के लोग अपने जो कृषि उपज है, अपने वनोपज है, उसको प्रोसेसिंग करके, उसको मार्केटिंग करके अपने आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। इसके लिए आर्थिक गण व्यवस्था का यह प्लान, यह कार्य योजना तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से प्राचीन परंपरा को या प्राचीन जो व्यवस्था है उसको संजोते हुए आधुनिक तरीके से हम बाज़ार में कैसे उतरें, ये सारा प्लानिंग इसमें है। इसका ख्याल कहाँ से आया, इसके पीछे मतलब क्या राज है, किस तरह से मतलब ये आइडिया आया, किस तरह से हम बना के आदिवासियों को सशक्त कर सकते हैं, इसका ख्याल क्या कहाँ से आया? इसका ख्याल ऐसे आया कि आदिवासी जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन देखा जाता है कि वो सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है उसका कहीं सम्मान नहीं होता है, कहीं उसका स्वाभिमान नहीं होता है। शासन प्रशासन में दर दर की ठोकरें खाते हैं, याचक बनकर अपने अधिकारों के लिए मांग करते रहते हैं और जगह जगह अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलन करते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो है इन सारे समस्याओं का जड़ है आर्थिक कमजोरी। तो आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनना होगा और जो समाज आर्थिक रूप से सशक्त बनता है वही सम्मान के साथ अपने समुदाय को आगे बढ़ाता है। जी, इसीलिए ये आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि जब तक हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे तब तक हमारा संवैधानिक अधिकार, सांस्कृतिक मान्यताएं सब धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, हमारी भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए यदि इसको मजबूत करना हो तो हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा ख्याल जो है मन में आया और ये प्लानिंग किया गया। ये जो सुपर बाज़ार है टीआरसी, इसका भविष्य क्या है, इसके कार्य योजनाएँ क्या है, भविष्य में अगर ये सफल हो जाता है इसके और कहाँ कहाँ तक विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं? टीआरसी सुपर बाज़ार, जिसका मतलब है ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, हिंदी में कहें तो आदिवासी संसाधन केंद्र। ट्राइबलों के पास जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो कृषि उपज हो चाहे वनोपज हो, जिस दिन वो आदिवासी जो है अपने उत्पादनों का विनिर्माण करके मार्केटिंग करने लगेगा, ब्रांडिंग करके मार्केट में जब उतारेगा, तो उसके लिए ये ज़मीन तैयार किया जा रहा है। सुपर बाज़ार जो टीआरसी सुपर बाज़ार है वो आदिवासियों के सभी प्रकार के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेगा, ब्रांडिंग करेगा और देश विदेश में उसको बाज़ार उपलब्ध कराएगा। तो इसका बहुत बड़ा भविष्य है और ट्राइबल फिर जो है बाज़ार के लिए कहीं तरसेगा नहीं, कहीं भटकेगा नहीं। वो अपने संसाधनों को टीआरसी सुपर बाज़ार के माध्यम से पूरी दुनिया में सेल कर सकता है, बेच सकता है। और ये हर ब्लॉकों में, हर प्रखंडों में, हर सब डिविजनल लेवल पर खुलेंगे और पूरे देश भर में 6000 से ज़्यादा
टीआरसी सुपर बाज़ारों की स्थापना होगी, सुपर मॉल्स की स्थापना होगी। उसी प्रकार से कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड के तहत बड़े बड़े एजेंसियां होंगे और होलसेल होंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा। तो टीआरसी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो प्रत्येक ब्लॉक में 10 एकड़ से 100 एकड़ ज़मीन में बनना है, जिसमें जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर के व्यापारिक केंद्र भी होंगे और साथ में रिसर्च सेंटर भी होंगे, गोदाम भी होंगे, कोल्ड स्टोरेज भी होगा। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा व्यापारिक हब बनेगा टीआरसी। ये किन किन राज्यों में स्थापित करने का भी विचार चल रहा है? अभी तो जो ट्राइबल एरिया हैं जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे जो है छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन राज्यों पर, उत्तर प्रदेश और बिहार है, इन राज्यों पर हमारा अभी फोकस है। और ये अभियान जो है पश्चिमी पूर्वी देशों में भी जाएगा। असम चाय बागान वगैरह में भी जो है, दार्जिलिंग वगैरह भी जो है ये विस्तारित हो रहा है, पश्चिम बंगाल में विस्तारित हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरे देश में आर्थिक गण व्यवस्था, जिस दिन आदिवासी अपने मूल्यों को समझेगा, अपने उत्पादन के महत्व को समझेगा, उस दिन पूरे देश में आर्थिक क्रांति आएगा। और इस आर्थिक क्रांति से देश मजबूत होगा। इस आर्थिक क्रांति से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगा। सोच के देखिए, प्रत्येक हमारा टारगेट ये है कि प्रत्येक आदिवासियों का डीमैट अकाउंट खोलना है। प्रत्येक आदिवासी का डीमैट अकाउंट खोलना है, और जब वो डीमैट अकाउंट खोलेगा तो वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेगा। तो सोच के देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था कितना बड़ा उछाल मारेगा और भारत सरकार की संपदा में कितनी बड़ी वृद्धि होगी। तो ये हम हालांकि ट्राइबल रिसोर्स सेंटर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों के लिए किया जा रहा है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है। हम देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अभी तक कितने मतलब टीआरसी का स्टोर खुल चुका है अभी वर्तमान में? अभी तो मात्र एक ही जो है टीआरसी का सुपर बाज़ार खुले हुए हैं, लेकिन कृषि केंद्र इसका अभी 4 खुल चुके हैं और अन्य जगहों पर। और जैसे जैसे इसका विस्तार हो रहा है, बहुत तेज़ी से जो है इसका डिमांड आ रहा है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जो है राज्यों और ज़िलों से लोग अपने अपने ज़िलों में टीआरसी सुपर बाज़ार और सुपर मॉल खोलने का जो है मांग आ रहा है। तो उन लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने ब्लॉक में, अपने प्रखंड में आप इस तरीके से काम करिए और अपने पैसों से आप माल खोलिए। हम सिर्फ आपको जो है कानूनी ऑथराइजेशन देंगे, लीगल जो है लाइसेंस से संबंधित जो कानूनी प्रक्रिया है वो हम पूरा करेंगे। बाकी जो है सुपर बाज़ार, सुपर मॉल से जो है आपको अपने जिला प्रखंड में स्वयं स्थानीय लोगों को शेयर कलेक्ट करके लगाना है। तो जो राज्य, जो जिला और जो प्रखंड जितना तेज़ी से इस संबंध को जानेगा, इस प्रक्रिया को जानेगा, उतना तेज़ी से वो अपने अपने ब्लॉकों में टीआरसी सुपर बाज़ार की स्थापना करेंगे। कहने का मतलब आदिवासियों को व्यापार और निवेश करने के लिए सिखाने का तरीका है आर्थिक गण व्यवस्था। अंत में जो आप चला रहे हैं योजना, जिस पर हम लोग अमल किया जा रहा है, अमल कर रहे हैं, अंत में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जब तक हम व्यापार नहीं करेंगे तब तक हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकते। और व्यापार करने का सिर्फ एक ही रूल है, एक ही तरीका है, बेचने की कला का विकास करना। जब तक हम बेचने की कला का विकास नहीं करेंगे, स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। तो सभी ट्राइबल समुदाय के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, उन सब से हम अपील करना चाहते हैं कि आधुनिक तरीक़ा से आप बेचने की कला अपने अंदर विकसित करिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, डिग्रीधारी हैं, वो भी काम नहीं आने वाला है जब तक आप में बेचने की कला ना हो। तो व्यापार का पहला रूल्स है कि बेचने की कला होना चाहिए। तो हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं में बेचने की कला विकसित कर रहे हैं। अब इसके लिए एक पूरा सिलेबस तैयार किया जाएगा, एक कोर्स चलेगा, 1 साल का कोर्स चलेगा, और जिनको भी बेचने की कला, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। और बहुत कम खर्चे में हम उनको जो है ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे। और ये कोर्स सिर्फ कोर्स ही नहीं होगा, वो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उसको फील्ड में भेजा जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, और फील्ड में उनके द्वारा जो भी सेल होगा, जो भी उनके द्वारा मार्केटिंग होगा, उस मार्केटिंग से उनको जो है 25,000, 30,000, 1,50,000 ऐसा उनको इनकम भी होगा। मतलब एक काम से 2 निशाने। आप जो है प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे और अपना मार्केटिंग स्किल को भी डेवलप करेंगे, और आपका रोजगार के रूप में आपको पारिश्रमिक भी मिलेगा, पैसे भी कमाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सा जानकारी देने के लिए हमारे फाउंडर को। आज का इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। मेरी चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।
चलिए, सभी को शुभकामनाएं और जय जोहार, जय आदिवासी।